नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आप लोगों को नर्सिंग विद सोनी राज में स्वागत है। आज फिर से हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है एंटीपार्टम हेमरेज। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एंटीपार्टम हेमरेज के बारे में। एंटीपार्टम हेमरेज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इसका टर्म समझेंगे, जैसे कि एंटी मीन्स पहले, और पार्टम मीन्स कोई भी टाइम ड्यूरेशन। हेमरेज रिलेटेड टू ब्लीडिंग, ऐसी ब्लीडिंग जो टर्म से पहले होता हो। तो चलिए आगे हम देखते हैं। अगर कोई भी फीमेल्स प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो पहले हम सिंपल लैंग्वेज में जान लेते हैं एपीएच कहते हैं किसको। तो देखिए, जब भी कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है और अगर उसके प्रेगनेंसी के 20 वीक हो जाते हैं तो 20 वीक के बाद और बेबी डिलीवर होने के पहले अगर किसी भी फीमेल को ब्लीडिंग होती है तो उसको हम एपीएच कहते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है। अब ऐसा नहीं कि फीमेल की जो प्रेगनेंसी है वो 2 मंथ 4 मंथ 7 मंथ हुए, उसके दौरान उसको ज़रा सा भी स्पॉटिंग हुई तो उसको हम एपीएच कह देंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए एक क्वांटिटी रखी गई है कि अगर किसी भी फीमेल को ग्रेटर देन 300 ml ब्लड लॉस होता है तो उसको हम एपीएच कहेंगे, अदरवाइज हम उसको एपीएच नहीं कहेंगे। इसलिए हम हर कंडीशन में एपीएच को नहीं रख सकते हैं। अगर मान लीजिए कि 20 वीक के पहले ही ब्लीडिंग हो रही है वेजाइनल ट्रैक्ट से, तो उसको हम एबॉर्शन में इंक्लूड करेंगे। अगर हम इसके इंसिडेंस की बात करें तो जो परसेंटेज में जो एपीएच को कितना कॉज करता है, तो 3 to 5% का जो फीमेल प्रेजेंट होती है, मतलब अगर 100% फीमेल के प्रेगनेंसी को हम ले तो उसमें 3 to 5% जो फीमेल होगी उसमें एपीएच देखा जाता है। इसको ही हम एपीएच कहते हैं या फिर एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। अब हम देखेंगे इसके काउज कि ये किस वजह से एपीएच काउज करता है। फर्स्ट काउज है वेजाइनल इन्फेक्शन। वेजाइनल इन्फेक्शन एपीएच का एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट काउज है, क्योंकि अगर किसी भी फीमेल को पहले से मान लीजिए कोई डिजीज़ है, सिफिलिस, गोनोरिया, ऐसी कोई डिजीज़ है, तो उसके वजह से भी एपीएच काउज कर सकता है। सेकेंड काउज है प्लासेंटा प्रीविया। प्लासेंटा प्रीविया जो होती है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है एपीएच के लिए। अगर हम परसेंटेज में देखें तो 70% जो एपीएच के लिए काउज होता है वो है प्लासेंटा प्रीविया। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त होता है दोस्तों। थैंक यू ऑल ऑफ यू।